फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा, लीबियन अफवाज कमांडर से मुलाकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक और लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया गया। तरबियत, इस्तेदाद कार और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर जोर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। लीबियन कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ की और पाक लीबिया दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। 2 हफ्तों में जामे हिकमत अमली पेश करने की खुसूसी हिदायत। खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई जो मुस्लिम ममालिक समेत हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाने के लिए इकदाम करेगी। मुल्क में मौजूद ज़बा खानों को आलमी सर्टिफिकेशन के लिए खुसूसी इकदाम करने की हिदायत जारी की गई। भारत की जानिब से चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली, पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर शदीद रद्द अमल। आलमी बरादरी से भारत की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने की अपील। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दरियाए चनाब में दिसंबर से गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। एक तरफा इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। भारत के इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। TTP को अफगान तालिबान की लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद हासिल रही। सलामती काउंसिल मॉनिटरिंग टीम का दहशतगर्द गिरोहों से मुतालिक संगीन इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने दहशतगर्द तंजीमों के लिए साजगार माहौल बरकरार रखा। दाइश खुरासान अफगानिस्तान और खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफगान तालिबान का सरहद पार दहशत तशद्दुद से ताल्लुकी का दावा मुस्तरद करते हैं। पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का जरिया समझने लगे। पाक भारत जंग में मिलने वाला सबक मोदी सरकार जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारत ये शिकस्त कभी भूल नहीं पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरिपुर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम का सूबा है। सूबे के अवाम कई दिहाइयों से दहशत गर्दों के खिलाफ निबर्दाजमा है। आपकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। हमारे नौजवान कौम के हीरोज़ और मेमर हैं। नौजवान नस्ल ही मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। शहबाज शरीफ का हरिपुर में दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। मिस इन्फॉर्मेशन आज का सबसे बड़ा चैलेंज। साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल, आगाही पर तरबियत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कार्रवाई जारी है। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर मुहिम शुरू कर दी गई। साइबर जराइम के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल वापस लेने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद का कहना है हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। भारी जुर्मानों में कमी और गाड़ियों के लोड में इजाफे पर इत्तेफाक। हड़ताल के बायस कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासिर। कराची पोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकी रही। कई जहाज ट्रकों के लिए आने के मुंतज़िर हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से कतर के कौमी दिन पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का अमीर कतर शेख तमीम हमदुल सानी और कतरी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार और बाहमी एहतराम का मबनी है। कतर की क़यादत से नुमायां तरक्की और आलमी सतह पर मुस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान की कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश। इस्तेदादी दहशत गर्दी अदालत का सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का हुक्म। अदालती अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नोटिस आवेजा। नोटिस में सुहेल आफरीदी, शफीउल्लाह, अमजद खान और दीगर को तलब। नोटिस के मुताबिक मुल्जिमान अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रुपोश हैं। सेक्शन 87 के तहत मुल्जिमान को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका। अदम पेशी पर मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कौम के अजीम हीरो लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। यौम शहादत पर लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को अफवाज पाकिस्तान का खिराज अक़ीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी और एयर चीफ का शहीद को सलाम। ISPR का कहना है कि मोहम्मद महफूज शहीद शुजाअत और कुर्बानी की रोशन मिसाल हैं। अफवाज पाकिस्तान का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा, शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशअल राह हैं। योब में नेशनल हाईवे पर कोयले के ट्रक और ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के वाक़े में फायर ब्रिगेड, पुलिस और ड्राइवर समेत 16 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ट्रक और ऑयल टैंकर सड़क के किनारे खड़े थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी, तहकीकात शुरू। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान नेवी के अफसरान से खिताब, सिंध पुलिस में इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी का ऐलान। कहा, स्ट्रीट क्राइम में 44% और डकैती में अमवात में 60% कमी हुई है। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट और स्मार्ट सर्विलेंस निज़ाम नाफिज है। शहीद एहलकारों के ख़ानदानों के लिए माली इमदाद और स्कॉलरशिप्स फराहमी का भी ऐलान किया। कराची सेफ सिटी मंसूबा और जदीद पुलिस फोर्स के क़याम का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हिजरत के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। हिजरत की हक़ी पासदारी आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी और समाजी सफ़ीर हैं। हिजरत सुन्नत नबवी है और पाकिस्तान के क़याम के बाद दुनिया की बड़ी हिजरत हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर तरसीलात ज़र भेज कर मईशत मजबूत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा, हिजरत हुनर, काबिलियत और तजर्बे के आलमी तबादले का ज़रिया है। जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसा, मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी सड़क पर खड़े खराब ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। परमिट रोड हाजी पुल के करीब होने वाले हादसे में मियां बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा धुंध की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक मौजू कन्नू से है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में एक खातून जख्मी भी हुई। लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कराची में कार्रवाई। आंसू गैस के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची और ख्वाजा अजमीर नगरी से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 3 अदद 30 बोर पिस्तौल, एमिनेशन और नकदी बरामद। मुल्जिमान मुनशियात फरोशी, डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल छीनने में मुलव्वस हैं। हमजा उर्फ भगवान का मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ़। अस्सू गैंग का सरखना पहले ही जेल में है। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। रूसी सदर प्यूटिन का यूरोपीय रहनुमाओं के खिलाफ सख्त बयान। रूसी जर्नलों की तकरीब से खिताब में यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। प्यूटिन ने कहा कि यूरोप माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहता है। रूसी सदर ने दावा किया तो रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके। सबको तवक्को थी रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अमन मंसूबे पर संजीदगी ना हुई तो रूस ताकत से अपनी तारीखी सरजमीन आज़ाद कराएगा। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेशन मुकम्मल तौर पर बंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। बाइडन दौर की पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होंगी। महंगाई में वाज़े कमी, तनख्वाहों में इजाफा हो चुका। मुनशियात की स्मगलिंग को ज़मीन और समंदर के रास्तों से 94% तक कम कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ पॉलिसी से खरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई। 10 महीनों में 8 जंगें रुकवाई, गज़ा में अमन कायम किया। जंगज़दा गजा में शदीद सर्द तूफान और बारिश ने इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दिया। बेघर खानदान खैमों में रहने पर मजबूर, हालात बिगड़ने लगे। यूनिसेफ का गजा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। लाखों बच्चे सर्दी नाक़िस पनाहगाहों और खुराक सेहत सहूलतों की कमी का शिकार। मौसम सरमा से बचाव के इकदाम ना किए गए तो बच्चों की अमवात में इजाफे का खदशा। खैमों में पानी भर जाने से बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M1, M4, M5 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद। मगरबी हवाओं का सिलसिला। 20 से 22 दिसंबर बारिशों और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश का इम्कान। पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर, AQI 577 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सड़कों की बंदिश का खदशा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े के हवाले से एशिया सीरीज़ के तीसरे टेस्ट से कबल मुतासरीन की याद में तकरीब का इनेकाद। एडिलेड टेस्ट में फायरिंग से मुतासरा अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में हलाक और जख्मी होने वाले अफराद को याद किया गया। स्टेडियम में मौजूद हज़ारों क्रिकेट फैंस ने भी पुरनम आंखों के साथ
मुतासिरीन को याद किया और मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने मारूफ गाना गाकर हाज़रीन के हौसले बढ़ाए और मुतासिरीन को याद किया। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर का एक और फ्लॉप शो। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम एक बार फिर बिग बैश लीग में शायकीन को मुतासिर करने में नाकाम। बाबर का बल्ला लीग के दूसरे मैच में भी खामोश। बाबर आजम एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बना सके। हसन अली का मायूस कुन डेब्यू, 4 ओवर्स में बगैर विकेट लिए 36 रन दिए।